नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024 मेंस सिंगल टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आप सभी ने आंसर ली जी जिया चैंपियन दिया था और यही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज टू बी होस्टेड बाय द इंडियन एयर फोर्स इन अगस्त 2024। तो अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का नाम क्या है? तो आंसर है, इसको 2023 में ही ऑर्गेनाइज कराया जाना था, लेकिन अब ऑर्गेनाइज कराया गया जिसका नाम तरंग शक्ति है। क्या? तरंग शक्ति। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको पहली बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये एक इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे देश मिलकर इस एक्सरसाइज को भारत में करेंगे। मतलब भारत की एयरफोर्स इसे ऑर्गेनाइज कर रही है, भारत की लीड में ये हो रहा है। इसको अगस्त 2023 में ही ऑर्गेनाइज कराया जाना था, लेकिन बाद में ये पोस्टपोन्ड हो गया, इसीलिए अब यहाँ इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा इसी साल। अगर इंडियन एयरफोर्स के चीफ की बात करें तो एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी इसके एयर चीफ मार्शल है, मतलब चीफ है इंडियन एयरफोर्स के। अगर डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स जिसने एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 में पार्टिसिपेट किया, जिसको अलास्का में ऑर्गेनाइज कराया गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ये भी एक मल्टीनेशन एक्सरसाइज है। इंडिया और जापान के बीच में एक जाइमेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई है। और इंडियन नेवी जिसने रिम्पैक 2024, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, अमेरिका में ऑर्गेनाइज हुई, वहाँ पर भारत की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया है। डीआरडीओ में रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसका MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। 12th नंबर की जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग इंडिया और मंगोलिया के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में उलानबटार में ऑर्गेनाइज कराई गई। इंडिया और फ्रांस के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति नाम की मेघालय में ऑर्गेनाइज हुई है। नागेश कपूर जो कि एयर मार्शल हैं, AOC इन सी ऑफ ट्रेनिंग कमांड, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया है, इंडियन एयरफोर्स में इस पोस्ट को ज्वाइन किया है। इंडियन आर्मी जिसने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को, जो कि DRDO के द्वारा डेवलप की गई। अगला क्वेश्चन, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट द पावो नुर्मी गेम्स इन जून 2024। तो जून में 2024 में पावो नुर्मी खेल को ऑर्गेनाइज कराया गया, जहां पर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कौन सा पावो नुर्मी खेल है जिसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया गया। इसे ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो इसे तुर्कू फिनलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने मैक्सिमम थ्रो 85.97 मीटर का थ्रो किया अपने तीसरे अटेम्प्ट में, और इनसे ज़्यादा दूर तक किसी ने थ्रो नहीं किया था। सिल्वर मेडल जो फिनलैंड के टोनी कैरनन हैं, इन्होंने किया था, इन्होंने 84 मीटर का किया और उसके साथ इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। पावो नुर्मी गेम की बात करें तो इसको फिनलैंड में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, पहली बार 1957 में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ली जी जिया ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024 मेन सिंगल टाइटल को इन्होंने जीत लिया है। DP मनू जिनको गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में ताइवान
एथलेटिक ओपन 2024 में प्राप्त हुआ। दीप्ति जीवांजी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और साथ साथ वर्ल्ड एथलेटिक पैरा चैम्पियनशिप 2024 में वुमेंस कैटेगरी में 40 किलोग्राम की कैटेगरी में प्रीतिसिमा बोई, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में गोल्ड मेडल जीता, जो कि वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही थी वहाँ पर। वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं ईगा स्वितक, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। इन्होंने इटली ओपन टाइटल को जीत लिया। टेनिस का ये गेम है। और नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल फेडरेशन कप में जीता, जिसको भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, In which state did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the new campus of Nalanda University in June 2024? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2024 में किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, प्राचीन कालों से प्रचलित है, लेकिन कई जो भारत में विदेशियों ने आक्रमण किए उसमें इसको नष्ट किया गया, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा नाम नहीं अभी इसका हो पाया है, जिस प्रकार से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का हुआ। लेकिन अगर ये लगातार बनी रहती तो ज़रूर इसका बड़ा नाम होता। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसके नई कैंपस का इनॉग्रेशन किया गया और अब यहाँ पर एडमिशन्स वगैरह किए जाएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा प्रचलित विश्वविद्यालय है प्राचीन काल से, और बिहार में भारत के प्रधानमंत्री ने इसका नया कैंपस इनॉग्रेट किया है। बिहार की बात करें तो पटना इसकी कैपिटल है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज में भी शामिल किया है यूनेस्को ने 2016 में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था कुमार जो एम्परर थे कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा, गुप्त डायनेस्टी में के वो एम्परर थे। 800 साल पुरानी ये एक यूनिवर्सिटी है। 12th सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय भी किया गया, जो हमारे यहाँ पर इन्वेडर्स आए थे उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंडियन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड इज एक्सप्लोरिंग लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री कंपनी? तो भारतीय कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक की खोज कर रही है? तो ये कोल इंडिया ये अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक की खोज कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो किस वन्यजीव फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? तो सुबिया नल्लामुथु को। किसको? सुबिया नल्लामुथु, याद रखिएगा। ये इनको 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका कंट्रीब्यूशन जो वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में है उसको देखते हुए ये इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, पीटर पेलेग्रिनी वॉज सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ ली है किस देश के? आंसर होगा ये स्लोवाकिया के ये राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और इसके रूप में इन्होंने शपथ यहाँ पर ली है। तो स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट यहाँ पर नियुक्त हो चुके हैं, पीटर पेलेग्रिनी। ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको हैं। यूरो यहाँ की करेंसी है। अगर नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक आते हैं। अगला क्वेश्चन,
Who is the first bowler to bowl all 4 ओवर मेडन इन T20 वर्ल्ड कप मैच? तो T20 विश्व कप मैच में सभी 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 विश्व कप मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले इकलौते गेंदबाज बने हैं कौन? तो लॉकी फर्गुसन। ये लॉकी फर्गुसन है जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इनके द्वारा यहाँ पर चारों ओवर मेडन फेंक दिए गए हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने पपुआ न्यू गिनी जो त्रिनिदाद में मैच चल रहा था वहाँ पर इन्होंने लास्ट जो लीग मैच था वहाँ पर इन्होंने 4 के 4 ओवर इन्होंने मेडन फेंक दिए हैं। T20 वर्ल्ड कप का मैच था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विद विच बैंक हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर साइंड एन MOU फॉर ई माइग्रेट? तो विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो विदेश मंत्रालय ने ई माइग्रेट के लिए समझौते ज्ञापन पर SBI के साथ यहाँ पर साइन अप किया है। SBI जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ साइन अप कर चुका है, जिससे कि जो एडिशनल पेमेंट सर्विस है, जो माइग्रेंट्स और जो माइग्रेट करने वाले जो पर्सन्स हैं, जो कि भारत के पर्सन हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनको अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसमें ये मदद करेगा। SBI अब यहाँ पर इनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ काम करेगा। अगर बात करें ई माइग्रेट पोर्टल की, तो ई माइग्रेट पोर्टल जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो बाहर रह रहे इंडियन वर्कर्स हैं उनको एक साथ जोड़ा जा सके। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम 21 जून को ऑब्ज़र्व करते हैं। पहली बार हमने इसको 2015 में ऑब्ज़र्व किया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में इसे अनाउंस किया गया था, लेकिन 2015 में पहली बार हमने ऑब्ज़र्व किया 21 जून को, जिसकी थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखी गई है। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला, ली जी जिया चैम्पियन, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 को मेंस सिंगल टाइटल को जीत चुके हैं। 172 न्यूक्लियर वेपन अभी जो सिपरी के द्वारा एनुअल रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार भारत के पास हैं, और टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास अभी इस समय पर न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल हैं। एस्टोनिया जिसकी रैंक पहली रही है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और भारत की रैंक एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176 रही। वैसे टोटल 180 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। आया ओहोरी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 को वुमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया, और सिपरी के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट जारी की गई उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास रहे, तो ये रशिया के पास हैं, और USA दूसरे नंबर पर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसने कृषि सखी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया, इन दोनों मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम चल रहा है। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे थे हरपाल सिंह बेदी, इनका 15 जून 2024 को निधन हो गया। पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक, ये रिजर्व बैंक के द्वारा इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि इनके पास जितना कैपिटल होना चाहिए उतना कैपिटल नहीं है, साथ साथ कस्टमर भी आगे चल के जुड़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम 20 जून को ऑब्ज़र्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो नेम द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज टू बी होस्टेड बाय द इंडियन एयर फोर्स इन अगस्त 2024। तो अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का नाम क्या है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।